हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7Q को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बता चुके थे। आज इस वीडियो में उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा प्रश्नावली 7Q का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इंटीग्रेशन 0 to 2 e की पावर x dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 to 2 e की पावर x dx। हम इसका समाकलन बच्चों निकालना है। देखिए, हम e की पावर x का e की पावर x उसके बाद लिमिट रख के इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है योगफल की सीमा के रूप का प्रयोग करके। यानी बच्चों, हमें योगफल की सीमा के रूप का जो फार्मूला है उसका प्रयोग करके इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो कल हम आपको इसका फार्मूला बताए थे। इसका फार्मूला हमारा बच्चों क्या था, इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 h एफ ए प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस एन एच। बच्चों, इसमें क्या होता है, जो h होता है वो हमारा बढ़ता जाता है। पहले h होता है, फिर 2h, फिर 3h, 4h, ऐसे जाते जाते कहाँ पहुँच जाता है, NH पे। तो बच्चों, ये हमारा इसका फार्मूला है, तो हम इसी का फार्मूला का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा दिया इंटीग्रेशन 0 to 2 e की पावर x dx। इसका फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पे देखिए h है, f a का मान क्या दिया है, देखिए बच्चों ये जो हमारा होता है a का मान होता है, ये हमारा b का मान होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे a का मान दिया है 0, b का मान कितना दिया है बच्चों 2। यानी हमारा देखिए a की जगह पे 0 दिया है, b की जगह पे 2 दिया है, यानी a का मान 0 हो गया, b का मान 2। अब इसमें एक हम फार्मूला निकालते हैं NH का। NH का फार्मूला बच्चों क्या होता है, B माइनस ए। तो यहाँ से हमारा NH क्या आ जाएगा, B का मान 2 है माइनस a का मान 0। 2 में से 0 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। यानी हमारा NH का मान बच्चों क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है a प्लस एच, a का मान क्या है 0, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 प्लस एच प्लस एफ a प्लस 2h, a का मान 0 यानी 0 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ a का मान 0 प्लस 2h। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 h, यहाँ पे देखिए f, h में 0 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, h ही आएगा, प्लस f 2h में 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2h आएगा, प्लस डॉट डॉट 0 में 2 NH प्लस करेंगे तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा क्या है, n है, क्योंकि देखिए लास्ट में NH है। 0 में NH को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, NH आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम फंक्शन में पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h, यहाँ पे एफ एच, यानी फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है बच्चों, h प्लस हमें पुट करना है। तो देखिए फंक्शन दिया है e की पावर x, क्या लिखेंगे e की पावर x, x की जगह क्या पुट कर देंगे h, यानी e की पावर h प्लस यहाँ पे f फंक्शन में क्या रखना है, x की जगह 2h रखना है। बच्चों, इसका मतलब होता है फंक्शन में जो हमारा मान है उसे x की जगह पे पुट कर दें। तो फंक्शन है e की पावर x, e की पावर x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2h प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे देखिए फंक्शन में क्या पुट करेंगे, e की पावर x, तो e की पावर x की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों, NH। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस डॉट डॉट e की पावर NH। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है, हमारा गुणोत्तर श्रेणी है, यानी e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस डॉट डॉट e की पावर NH। तो बच्चों ये हमारा जीपी में दिया है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में। तो सबसे पहले इसमें से क्या निकालते हैं, प्रथम पद a, उसके बाद सार्व अनुपात r, उसके बाद यहाँ पे बच्चों हम गुणोत्तर श्रेणी के फार्मूले को लगा के सॉल्व कर देंगे। क्योंकि जब आपको हम फार्मूला बता रहे थे तो वहाँ पे e की पावर का कोई फार्मूला नहीं बताए थे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी में होता है, तो यहाँ पे हम इसका गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले a लिखेंगे, a बराबर यानी प्रथम पद, a मतलब क्या होता है बच्चों, प्रथम पद। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रथम पद क्या दिया है,
ये हमारा प्रथम पद, द्वितीय पद। उसके बाद यदि e की पावर 3h दिया होता तृतीय पद हो जाता। ऐसे जाते जाते e की पावर nh तक गया है। तो प्रथम पद क्या है बच्चों, e की पावर h। उसके बाद क्या निकालते हैं, सार्व अनुपात। सार्व अनुपात को क्या किससे डिनोट करते हैं बच्चों, r से। तो r बराबर r कैसे निकालते हैं, सार्व अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है दो पदों के बीच का अंतर। यानी ये प्रथम पद हो गया या द्वितीय पद। द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, द्वितीय पद में प्रथम पद से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आता है, सार्व अनुपात। तो देखिए द्वितीय पद क्या है, e की पावर 2h अपान प्रथम पद क्या है, e की पावर h। इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे e की पावर 2h। अब देखिए e की पावर h यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी e की पावर -h, और यहाँ नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, प्लस जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब गुणा में घाती क्या होता है, जुड़ती है, क्योंकि आधार बराबर है। तो यहाँ पे जब प्लस करेंगे 2h में -h, तो 2h में से h माइनस होके क्या आ जाएगा बच्चों, e की पावर h। यानी यहाँ से हमारा r का मान क्या आ गया, e की पावर h। तो बच्चों हमारा प्रथम पद क्या होता है, जो दिया होता है उसे a से डिनोट करते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं, दो पदों को डिवाइड करते हैं। यानी यहाँ पे देखिए द्वितीय पद e की पावर 2h था, इसे प्रथम पद से डिवाइड। यदि बच्चों यहाँ पे एक पद और दिया होता e की पावर 3h, तो हम चाहते तृतीय पद को किससे डिवाइड करते, द्वितीय पद से। यानी e की पावर 3h को भी जब e की पावर 2h से डिवाइड करते तब भी हमारा क्या आता है, e की पावर h। तो बच्चों सार्व अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है अगले वाले को पिछले से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे r का मान हमारा आ गया e की पावर h। अब बच्चों गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h। गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, तो हमारा जीपी का फॉर्मूला होता है a r की पावर n -1 अपान r -1। ये बच्चों हमारा क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसी फार्मूले को हम लगाएंगे। सबसे पहले a है, a का मान क्या दिया बच्चों, e की पावर h। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, e की पावर h ब्रैकेट में r की पावर n। r का मान क्या आया है, e की पावर h। इसका पावर क्या हो जाएगा बच्चों, n है यानी n हो जाएगा, -1 अपान r-1। r का मान क्या दिया है, e की पावर h -1। तो यहाँ से बच्चों क्या किए, इस गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर दिए। देखिए पहले a था, a का मान e की पावर h आया था तो e की पावर h रख दिए। उसके बाद r की पावर n, r का मान बच्चों क्या आया है, देखिए e की पावर h आया है तो r की जगह e की पावर h, पावर में क्या दिया है, n दिया है, -1 अपान r-1। r का मान क्या आया है, e की पावर h, तो यहाँ पे क्या रख दिया, e की पावर h -1। अब इसे ही क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 h। यहाँ पे क्या है, e की पावर h ब्रैकेट में देखिए e की पावर h की पावर n, n से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर n h -1 अपान क्या दिया है बच्चों, e की पावर h -1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, e की पावर h -1। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 h। इसका अपान देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, e की पावर h, e की पावर क्या है बच्चों, nh। और देखिए यहाँ से हमारा nh का मान क्या आया है, 2। तो इसका पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी nh की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, 2 लिख देंगे, -1 अपान क्या दिया है, e की पावर h -1। अब यहाँ पे देखिए बच्चों e की पावर 2 -1 यानी e स्क्वायर -1 क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको क्या कर लेंगे बच्चों, हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से e स्क्वायर -1 को कॉमन कर लिए तो हमारा क्या आ गया लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पे h ऊपर, यहाँ पे देखिए क्या बचा है, e स्क्वायर -1 को कॉमन कर लिए हैं तो बचा है बच्चों e की पावर h, यानी मल्टीप्लाई में हो गया e की पावर h अपान क्या दिया है, e की पावर h -1। और हमें क्या करना है, इसका बच्चों करना है, देखिए h टेंड टू 0 दिया है यानी इसे, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए यदि h टेंड टू 0 है, h की जगह 0 रखेंगे तो h का मान 0 मल्टीप्लाई e की पावर h का मान 0 अपान
ई की पावर एच, एच का मान 0 -1। अब देखिए ई की पावर 0 जहाँ पे पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है 1। 1 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, अपान ई की पावर 0 यानी इसका मान 1 होगा। 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ जाएगा, दोनों ही मान 0 आ जाएगा, यानी 0/0। तो इसलिए यहाँ पे h का मान हम 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा अनिर्धायक रूप। जहाँ पे हमारा 0/0 फॉर्म आ जाता है बच्चों, वहाँ पे क्या करते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। आप याद कर लीजिए, यदि कहीं पे भी अंश और हर में 0/0 आ गया तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ना कि h का मान 0 पुट करके सॉल्व करेंगे। क्योंकि h का मान रखने पे बच्चों हमारा 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका कोई मान ही नहीं रह जाएगा, ये अनिर्धायक रूप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब एल हॉस्पिटल रूल किसे कहते हैं, तो बच्चों एल हॉस्पिटल रूल उसे कहते हैं जिसमें अंश का अवकलन अलग करते हैं, हर का अवकलन अलग करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे बच्चों एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या कहता है, जो अंश में है उसका अवकलन अलग कीजिए, जो हर में है उसका अवकलन अलग कीजिए। यानी e की पावर 2 - 1 लिमिट h टेंड टू 0। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा डी बाई किसके सापेक्ष करेंगे बच्चों, एच के सापेक्ष। क्योंकि यहाँ पे देखिए ई है तो हमारा चाहे एक्स हो या मतलब ए से जेड के बीच कुछ भी होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या दिया, एच दिया है, तो यहाँ पे एच के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे। डी बाई डी एच हमारा अंश में क्या दिया है, एच इंटू ई की पावर एच, अपान जो हर में है उसका अलग से अवकलन करेंगे, इसका भी एच के सापेक्ष, यानी डी बाई डी एच ई की पावर h -1। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, e² -1 ये हमारा कांस्टेंट है, लिमिट h टेंड टू 0, इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दो फलन हमारा गुणनफल के रूप में है, और जहाँ पे हमारा दो फलन गुणनफल के रूप में होता है वहाँ पे अवकलन का फॉर्मूला क्या लगता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो प्रथम फलन क्या है h इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, इसलिए e की पावर h का भी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर h प्लस द्वितीय फलन क्या दिया है, e की पावर h इंटू प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन h है, अब h का h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अपान अब नीचे वाले का अवकलन करेंगे। यहाँ पे देखिए e की पावर h, हम जानते हैं e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो e की पावर h का क्या हो जाएगा, e की पावर h, यहाँ पे -1 कांस्टेंट। अब बच्चों कांस्टेंट का क्या होता है, अवकलन 0 होता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। बच्चों ये -1 हमारा पावर में मत समझिएगा, ये लिखा है e की पावर h -1। तो अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, e² -1 लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पे देखिए h e की पावर h माइनस यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर h, अपान e की पावर h से 0 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर h। अब क्या करेंगे बच्चों, h टेंड टू हमारा 0 है, जहाँ जहाँ पे h है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा e² -1, यहाँ पे देखिए h है, h की जगह 0 रखेंगे, मल्टीप्लाई e की पावर h का मान 0 माइनस e की पावर h के पावर क्या हो गया बच्चों 0, e की पावर h है, h की जगह क्या रख देंगे 0। यानी बच्चों लिमिट h टेंड टू हटाएं तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पे h है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, e² -1, यहाँ पे देखिए e की पावर 0 का मान क्या होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। अब 1 में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, e की पावर 0 यानी इसका भी मान 1 हो गया, अपान e की पावर 0 इसका भी मान बच्चों हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए बच्चों h इंटू ई की पावर h प्लस ई की पावर h इंटू एन है, और यहाँ पे लाके हम क्या कर दिए हैं माइनस, तो यहाँ भी बच्चों आप इसे बना लीजिएगा, ये हमारा क्या है प्लस है। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा e² -1
1 में 0 को प्लस करेंगे 1 आएगा, 1/1। अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा e की स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इंटीग्रेशन -1 to 2 e की पावर -x dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए हमारा दिया इंटीग्रेशन -1 to 2 e की पावर -x dx और हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला यही लगेगा क्योंकि योगफल की सीमा का प्रयोग करना है, इसका फार्मूला बच्चों हमारा यही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए a और b का मान। हमारा a बराबर क्या दिया है, a की जगह पे क्या दिया बच्चों -1, यानी a का मान -1 हो गया। जो लोअर लिमिट होता है वो a होता है, जो अपर लिमिट होता है वो b। देखिए क्योंकि लोअर लिमिट पे a लिखा है, अपर लिमिट पे b, यानी a का मान -1 हो गया, b का मान क्या हो जाएगा बच्चों, b का मान हमारा हो गया 2। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे NH। तो NH का फार्मूला क्या होता है b माइनस a। तो यहाँ पे b का मान 2 दिया है माइनस a का मान -1 दिया है। इसे सॉल्व करेंगे 2 माइनस माइनस मिलके +1। अब 2 में 1 को प्लस कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 3, यानी NH का मान आ गया 3। अब इस फार्मूले का यूज करके इसका हम मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन -1 to 2 e की पावर -x dx इक्वल फार्मूला क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 h फंक्शन a का मान क्या दिया बच्चों -1 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, a की जगह -1 रखेंगे प्लस h प्लस फंक्शन a का मान क्या दिया बच्चों -1। देखिए यहाँ पे a का मान -1 है, तो यहाँ पे भी -1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट f। यहाँ पे भी a का मान क्या रखेंगे, a का मान -1, यानी -1 प्लस NH। और इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 h। यहाँ पे फंक्शन में क्या पुट करना है, -1 प्लस h। फंक्शन क्या दिया बच्चों, e की पावर -x, यानी e की पावर x का मान क्या दिया है, यहाँ पे देखिए -1 प्लस h, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे -1 प्लस h प्लस फंक्शन क्या है e की पावर -x, e की पावर -x का मान क्या है -1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट e की पावर -x, x का मान दिया है -1 प्लस NH। और इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h। यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस, बाहर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस मिलके 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके h हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। यानी e की पावर क्या आ जाएगा 1 माइनस h प्लस e की पावर यहाँ पे भी 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मिलके +1 प्लस माइनस का -2h प्लस डॉट डॉट e की पावर यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 माइनस NH हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखिए बच्चों हमारा क्या बन गया, गुणोत्तर श्रेणी। ई दिया है और पावर 1 माइनस h, फिर उसके बाद 1 माइनस h की जगह क्या दिया 2h, और इसके आगे जाते बच्चों 3h 4h, ऐसे जाते जाते कहाँ पहुँचे हैं NH। यानी ये हमारा क्या बन गया बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी बन गया। तो सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी में हम क्या निकालते हैं, a निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं बच्चों r। जहाँ पे a हमारा प्रथम पद होता है, r हमारा क्या होता है सार्व अनुपात, यानी दूसरे पद का प्रथम पद के साथ अनुपात, तो उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, सार्व अनुपात कहते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद a, प्रथम पद क्या दिया है e की पावर 1 माइनस h, ये हमारा हो गया प्रथम पद। अब r निकालेंगे, r कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद को प्रथम पद से डिवाइड, क्योंकि सार्व अनुपात का मतलब होता है कि दो पदों का अनुपात। तो द्वितीय पद क्या है e की पावर 1 माइनस 2h, प्रथम पद क्या है बच्चों e की पावर 1 माइनस h। इससे क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा e की पावर 1 माइनस 2h। अब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा, वो पावर पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव, यानी 1 माइनस h
अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर 1 माइनस 2h इंटू ई की पावर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का -1, माइनस माइनस मिलके प्लस h। अब बच्चों यदि हमारा आधार बराबर होता है तो घात को क्या करते हैं हम आपस में प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 1 माइनस 2h, इसमें क्या प्लस कर लेंगे -1 प्लस h, तो देखिए -1 प्लस h। अब यहाँ पे प्लस माइनस से ये हमारा कैंसिल हो गया। e की पावर क्या आ जाएगा, देखिए -2h में से एक h को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा h आएगा। 2 बड़ा है, इसके आगे निगेटिव है तो क्या लगा देंगे निगेटिव, यानी यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ गया e की पावर -h। तो यहाँ से a का मान क्या आ गया e की पावर 1 माइनस h, r का मान क्या आ गया e की पावर -h। अब क्या करेंगे बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला लगाएंगे। तो आपको हम बताएं गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला हमारा क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। इसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे बच्चों, इसका मान ज्ञात करेंगे। जहाँ पे a हमारा प्रथम पद, देखिए a हमारा प्रथम पद क्या है e की पावर 1 माइनस h, r हमारा सार्व अनुपात, r का मान क्या आया है e की पावर -h। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसका प्रयोग करके मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखिए a का मान आ गया e की पावर 1 माइनस h, r का मान आ गया e की पावर -h। इसी फार्मूले में प्रयोग करेंगे तो a की जगह क्या रखेंगे e की पावर 1 माइनस h इंटू आर की पावर n, r का मान क्या दिया बच्चों e की पावर -h, इसका पावर क्या हो जाएगा n है, n लगाएंगे -1 अपान क्या हो जाएगा, अपान देखिए r-1, r का मान क्या है बच्चों e की पावर -h, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और आगे हमारा बच्चों क्या है लिमिट h टेंड टू 0 h, जो कि बच्चों इसके आगे वाले लाइन से आप देख के लिख लीजिएगा। उसे हम क्या किए हैं मिटा दिए हैं, क्योंकि हमारा लिमिट h टेंड टू 0 h दिया था, उसके बाद जो गुणोत्तर श्रेणी आया था उसी की जगह पे हमें क्या करना था बच्चों, इसे पुट करना था। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h e की पावर 1 माइनस h इंटू ई की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा -nh -1 अपान क्या दिया बच्चों e की पावर -h -1। अब यहाँ पे देखिए NH का मान हमारा क्या आया है, NH का मान हमारा 3 आया है, यानी इसकी जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h e की पावर 1 माइनस h e की पावर -nh की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों 3, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया -1, क्योंकि यहाँ पे NH का मान 3 था इसलिए यहाँ पे क्या पुट कर दिए हैं 3 और यहाँ पे -1 अपान क्या दिया है बच्चों e की पावर -h -1। अब यहाँ पे देखिए e की पावर -3 -1 हमारा क्या है कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे बच्चों हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे देखिए e की पावर पहले बच्चों क्या करेंगे e की पावर -3 -1 को क्या कर लिए हम कॉमन कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू क्या हो गया e की पावर 1 माइनस h अपान e की पावर -h -1। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया e की पावर -3 -1 हमारा क्या है बच्चों कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड टू 0, तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू ई की पावर 1 माइनस h अपान ई की पावर -h -1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों h टेंड टू 0 है, यदि h का मान हम 0 रख देंगे तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 रखेंगे e की पावर 0 हो तो उसका मान 1 आता है, उसके बाद 1 से 1 माइनस कर देंगे तब भी 0, यानी हमारा कौन सा फॉर्म बन जाएगा बच्चों 0/0 का। और अभी आपको बताइए यदि हमारा 0/0 फॉर्म बन जाए तो वो हमारा क्या होता है अनिर्धारक रूप, तो वहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो जहाँ पे बच्चों 0/0 फॉर्म बन जाए वहाँ पे हम क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब एल हॉस्पिटल रूल कहते किसे हैं, तो बच्चों अंश का अवकलन अलग करेंगे, हर का अवकलन अलग करेंगे।
इसे ही हम कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल, यानी जो अंश में है उसका अलग से अवकलन कर दे, जो हर में है उसका अलग से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा e⁻³ - 1 लिमिट h टेन टू 0। यहाँ पे देखिए डी बाई किसके सापेक्ष करेंगे, h के सापेक्ष, क्योंकि h ही हमारा क्या है, चर है, बाकी e हमारा क्या है बच्चों, अचर है। डी बाई डी h इंटू e⁻⁻⁻h अपान यहाँ पे डी बाई डी एच इसका हर के साथ क्या करेंगे, हर का अवकलन करेंगे h के सापेक्ष e⁻⁻⁻⁻1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दो फलन हमारा क्या दिया है, गुणनफल के रूप में दिया है, और हम जानते हैं जब दो फलन हमारा गुणनफल के रूप में दिया हो तो वहाँ पे हमारा अवकलन का फार्मूला क्या लगता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, e⁻³ - 1 लिमिट h टेन टू 0। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, तो e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा e⁻1 - h का e⁻1 - h ही होगा। अब किसका करेंगे बच्चों, तो देखिए e⁻1 - h का अवकलन किए तो e⁻1 - h आ गया। अब क्या करेंगे, 1 - h का अवकलन करेंगे तो देखिए 1 का 0 हो जाएगा, -h का क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, -1 प्लस द्वितीय फलन क्या दिया है, e⁻1 - h इंटू प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन h है, h का अवकलन h के सापेक्ष बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपान यहाँ पे e⁻−h का करेंगे तो e⁻x का e⁻x होता है, तो e⁻−h का क्या हो जाएगा, e⁻−h। अब -h का करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा e⁻³ - 1 लिमिट h टेन टू 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -h e⁻1 - h प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻1 - h अपान यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस e की पावर क्या दिया, -h। 0 को ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी हमारा यही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, h का मान हम 0 पुट करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, e⁻³ - 1 h जहाँ पे है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा h है, यानी -h की जगह 0 रख देंगे। e⁻1 - h, h यानी 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा 1 ही आएगा, प्लस e⁻1 - h, h की जगह 0 पुट करेंगे, यानी 1 से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, अपान e⁻−h यानी -e⁻−h, h की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 0। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, e⁻³ - 1, यहाँ पे देखिए 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, e⁻1 यानी e अपान यहाँ पे देखिए पावर में -0 हो, और जिसका पावर 0 होता है उसका मान क्या आता है बच्चों, 1 आता है, यानी नीचे हमारा क्या हो गया, -1 हो गया। अब इस माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -e⁻³ - 1, ऊपर क्या है बच्चों, e है। अब इस e से अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस से भी कर देंगे, तो सबसे पहले e से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3 है, इसका पावर 1 है, जब मल्टीप्लाई होगा तो -3 में से एक पावर कम होके क्या हो जाएगा, e⁻2 प्लस e से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। अब इस माइनस से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए बीच में माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस ही लगाएंगे। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी हमारा e क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस माइनस का माइनस, e⁻2 क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। और यही क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इंटीग्रेशन a to b sin x dx।
तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है योगफल की सीमा का फार्मूला करके। तो फार्मूला हमारा यही है, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए का मान हमारा ए ही है, बी का मान हमारा क्या दिया है बच्चों, बी दिया है, यानी ए का मान ए ही है, बी का मान भी हमारा बी है। तो यहाँ से एन एच निकालेंगे तो एन एच का फार्मूला क्या होता है, बी माइनस ए, यानी देखिए बी की जगह बी ही पुट करेंगे, ए की जगह ए, तो यहाँ से एन एच का मान क्या आ जाएगा बच्चों, बी माइनस ए आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फार्मूले को लगाएंगे। तो बच्चों इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, एन एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी, एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों, साइन एक्स रखेंगे, डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एच एफ, ए का मान क्या दिया है बच्चों, ए का मान ए ही है, यानी एफ ए प्लस एच प्लस एफ, ए का मान ए ही दिया है, यानी ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन एच। और इसका क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अब हम मान को पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एच, फंक्शन में क्या पुट करेंगे बच्चों, ए प्लस एच, यानी जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे क्या रखेंगे, ए प्लस एच रखेंगे। तो फंक्शन क्या दिया है, साइन एक्स, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ए प्लस एच, तो हो जाएगा साइन ए प्लस एच। यहाँ पे भी फंक्शन में क्या पुट करेंगे बच्चों, ए प्लस 2h प्लस करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स की जगह रख देंगे ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट, अब यहाँ पे भी देखिए फंक्शन में क्या रखेंगे, ए प्लस एन एच, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, साइन, इसे बच्चों हम यहाँ लिखते हैं साइन, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ए है प्लस, अब यहाँ पे बच्चों एन को एन ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, इसके आगे जाते 3 होता, यानी कहने का मतलब बच्चों 1 माइनस करके उसके आगे हम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 लिखे हैं तो 2 से हमारा 1 कम है, यहाँ पे 2 है तो आगे 3 आता, 3 से 1 कम है, 3 को देखते तो 4 से कम होता। इसी प्रकार एन बच्चों हमारा किससे कम होगा, यानी एन में से 1 को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं उसको आगे वाली संख्या से माइनस करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एन भी ना लिखकर बच्चों हम उसे क्या लिखेंगे, आगे वाली संख्या से माइनस कर देंगे। मान लेते हैं आगे वाली संख्या n है और यहाँ पे भी n है, तो n में से 1 क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे, n माइनस 1 लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 h, अब बच्चों हम आपको साइन ए प्लस एच प्लस साइन ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट साइन ए प्लस एन माइनस 1 h का एक फार्मूला बताए थे। तो बच्चों कल की क्लास में इसका फार्मूला हम आपको क्या बताए थे, यदि कहीं हमारा ये इक्वेशन आ गया तो इसका फार्मूला होगा साइन ए प्लस एन बाई 2 एच साइन एन प्लस 1 एच बाई 2 पूरे का अपान साइन एच बाई 2। तो बच्चों यदि आप हमारे कल के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले वहाँ पर जाके देख लीजिए, वहाँ पे हम सारे बेसिक फार्मूलों को आपको बताए हैं। तो वहाँ से बच्चों इसी फार्मूले के यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारा फार्मूला होता है साइन, तो पहले क्या लिखेंगे, साइन ए का मान क्या दिया, ए ही दिया है, प्लस एन बाई 2, एन का मान क्या है बच्चों, एन माइनस 1 है, यानी एन की जगह क्या पुट कर देंगे, एन माइनस 1 पुट कर देंगे, बाई 2 इंटू क्या हो गया बच्चों, एच हो गया। उसके बाद साइन एन प्लस 1, एन का मान क्या है, एन माइनस 1 है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, एन का मान क्या रखेंगे, देखिए एन का मान एन माइनस 1, उसके बाद होता है प्लस 1 अपान 2 इंटू एच, और पूरे का अपान क्या होता है बच्चों, साइन एच बाई 2, तो पूरे का अपान क्या कर देंगे, एच बाई 2। यानी बच्चों यहाँ पे हम क्या किए हैं, फार्मूला लगाए हैं। फार्मूला होता है साइन ए प्लस, तो साइन ए प्लस एन बाई 2 होता है, एन का मान एन माइनस 1 दिया है तो एन की जगह क्या पुट कर दिए, एन माइनस 1 अपान 2 इंटू एच, साइन एन प्लस एन होता है, एन प्लस 1 होता है, तो एन की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों, एन माइनस 1 पुट कर देंगे, उसके बाद प्लस 1 अपान 2 इंटू एच अपान साइन एच बाई 2। बच्चों यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले जाके कल के वीडियो में जो हम आपको इसका फार्मूला बताए हैं उस फार्मूले को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे कुछ नहीं किए, बस जहाँ पे n है वहाँ पे n की जगह n-1 पुट कर दिए, जहाँ पे n था उसकी जगह क्या पुट कर दिए, n-1। और बच्चों वही फार्मूला हम लगा दिए हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। और यहाँ पे बच्चों n-1 इसलिए हम किए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, n-1 आया है। यदि n ही होता, और बच्चों जो हम फार्मूला बताए थे वहाँ पे क्या था, NH था, इसलिए यहाँ पे NN लिखा था। लेकिन जब यहाँ पे n-1 आ जाएगा तो n की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, n-1 लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे क्या है, h है। यहाँ पे देखिए साइन a प्लस h से क्या करेंगे बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, NH माइनस h से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे h, और पूरे का अपान 2 है, इसे क्या करेंगे बच्चों, हम अलग अलग कर देंगे। यानी यहाँ पे क्या किए, h से अंदर मल्टीप्लाई किए NH, 1 से मल्टीप्लाई किए h, अपान दोनों का अलग अलग क्या कर दिए बच्चों, 2 कर दिए। उसके बाद इंटू यहाँ पे क्या है, साइन n-1 प्लस 1, तो देखिए +1 से -1 हमारा कैंसिल हो गया। यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया, साइन NH, यहाँ पे क्या लिखेंगे, NH बाई क्या हो गया, 2 हो गया। और पूरे का अपान क्या दिया है बच्चों, साइन h/2, तो यहाँ पे पूरे का अपान लिख देंगे साइन h/2। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, h से मल्टीप्लाई किए NH, अपान 2 था, इसको अलग कर लिए, अपान 2 हो गया, माइनस बीच में है, माइनस लगाए, h से 1 में मल्टीप्लाई किए h, इसका भी अपान क्या कर लिए, 2। यहाँ पे प्लस माइनस से 1 कैंसिल हो गया, साइन NH/2, और इसका अपान क्या दिया है, साइन h/2। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, h इसका अपान क्या कर लेंगे, साइन h/2 कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, साइन a प्लस NH, NH का मान बच्चों क्या आया है, B-A, तो NH की जगह पे क्या पुट कर देंगे, B-A, अपान क्या हो गया, 2 माइनस h/2, साइन NH का मान क्या आया है, B-A, तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, B-A, अपान क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारा ये क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको आगे लिखते हैं, h साइन h/2, और लिमिट h टेंड टू 0 को इसके पास लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें h का मान 0 नहीं रखना है। और इसे कहाँ लिखते हैं बच्चों, इसके सामने, h बाई साइन h/2। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि हम h का मान 0 रखेंगे तो 0 ऊपर आ गया, अपान h का मान 0 रखेंगे तो 0/2, यानी यहाँ पे साइन 0, और हमारा साइन 0 अंश का मान भी 1 होता है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0/0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आगे ले लेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 को बाद में ले लेंगे। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, x अपान साइन x का मान क्या होता है, 1 होता है, x अपान tan x का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। इसी का उल्टा, यदि हमारा साइन x अपान x आ गया तो इसका भी मान 1 होता है, और यदि हमारा tan x अपान x आ गया तो इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है। यानी कहने का मतलब बच्चों, साइन और tan में यदि हमारा x दोनों सेम है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा रूप आया है, ये वाला रूप आया है, यानी x बाई साइन x। लेकिन यहाँ पे देखिए h है, यहाँ पे साइन h/2 है, तो यहाँ पे दोनों का मान बच्चों क्या होना चाहिए, सेम, यानी x यहाँ पे तो x हमारा यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे h है, यहाँ पे h/2, तो सबसे पहले इस h को क्या करेंगे बच्चों, हम 2 बनाएंगे, यानी h/2 बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। अब यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा h। इसमें क्या किए बच्चों, h/2 बनाने के लिए 2 से डिवाइड, अब 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अपान क्या हो जाएगा, साइन h/2। यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे देखिए साइन, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस इसका अपान खुद ही 2 है, यानी B-A माइनस h, और पूरे का अपान क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या किए, लासा लेके इसे हम बच्चों सॉल्व कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए 2a प्लस B-A माइनस h, पूरे का अपान क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे आ गया साइन B-A अपान 2।
तो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, h/2 अपान साइन h/2, और इस 2 को क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे भेज देंगे, और यहाँ पे h का मान जहाँ पे है वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पे देखिए जब h की जगह 0 पुट करेंगे, 2a में से एक a माइनस कर देंगे प्लस a, उसके बाद क्या है प्लस b, और इसका अपान क्या है बच्चों 2 है, साइन b माइनस a, इसका अपान क्या है बच्चों 2 है। यानी यहाँ पे हम क्या किए हैं, h का मान 0 पुट कर दिए, ये 0 हो गया, 2a में से एक a को माइनस किए, a हो गया, प्लस b अपान क्या है 2 साइन b माइनस a अपान 2, और इस 2 को क्या किए बच्चों, यहाँ पे हम भेज दिए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा x बाई साइन x के रूप में आ गया, यानी जो यहाँ पे है वही हमारा यहाँ पे, तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई, अब हमारा बच्चों आप पढ़े हैं क्लास 11th में 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन b माइनस a बाई 2 का फार्मूला क्या होता है, कॉस a माइनस कॉस b। बच्चों इस फार्मूले को आप पढ़ चुके हैं, बस वहाँ पे क्या होता था, ये हमारा कैपिटल होता था, कैपिटल b होता था, तो यहाँ पे वही स्मॉल a स्मॉल b दे दिया है। तो बच्चों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको पढ़े हैं 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन b माइनस a बाई 2 का फार्मूला होता है कॉस a माइनस b। तो इसका फार्मूला क्या लगा देंगे, कॉस a माइनस कॉस b, यानी इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस a माइनस कॉस b, क्योंकि इसी का ये फार्मूला है। अब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कॉस a माइनस कॉस b, और यही बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं प्रश्नावली 7Q के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है इंटीग्रेशन a टू b cos x dx, और हमें क्या करना है, योगफल की सीमा का फार्मूला प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए a का मान a दिया है, b का मान b दिया है, यानी यहाँ से nh का मान क्या आ जाएगा बच्चों, b माइनस a आ जाएगा। अब यहाँ पे इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, तो इंटीग्रेशन a टू b cos x dx इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट h टेन टू 0, h यहाँ पे f a का मान a ही है, उसके बाद h हमारा क्या है बच्चों, h है, तो यहाँ पे क्या हो गया, f a प्लस h हो गया, प्लस f a का मान बच्चों a ही दिया है, यानी यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 2h हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट f a प्लस n h, यानी बच्चों यहाँ पे हमारा a के मान में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब इसे क्या करेंगे, हम समीकरण में ले जाके पुट करेंगे फंक्शन में, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 h, देखिए फंक्शन में हमें x की जगह क्या रखना है, a प्लस h रखना है, फंक्शन दिया है cos x, यानी cos x की जगह हो जाएगा a प्लस h, प्लस cos a प्लस 2h, प्लस डॉट डॉट यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा cos। अब यहाँ पे भी देखिए बच्चों हमारा क्या होगा, इसको हम लिखेंगे cos a प्लस यहाँ पे n है, n को n ना लिख के बच्चों क्या लिखेंगे, n माइनस 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी आपको हम बताए थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 से 1 कम 1 आया, 3 से 1 कम 2 आया, 4 से 1 कम 3 आएगा, ऐसे आगे, तो यहाँ पे n से 1 कम यानी n माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, h हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम फार्मूला लगाएंगे, तो आपको हम कल के वीडियो में cos a प्लस h प्लस cos a प्लस 2h प्लस cos a प्लस n माइनस 1h का फार्मूला बताए थे। तो बच्चों यदि आप उस फार्मूले को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों प्रश्नावली 7Q का पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिए, क्योंकि वहाँ पे हम इसका फार्मूला बताए हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 h, अब यहाँ पे cos a प्लस h, इसका फार्मूला बच्चों आपको हम बताए थे, cos a प्लस n बाई 2 h साइन n प्लस 1 h बाई 2 अपान साइन h बाई 2। तो यहाँ से जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा cos a प्लस n बाई 2, n का मान क्या दिया है बच्चों, n माइनस 1 दिया है, तो n की जगह क्या लिख देंगे, n माइनस 1 अपान क्या है 2, उसके बाद h, उसके बाद क्या है बच्चों, साइन n प्लस 1, n का मान क्या है, n माइनस 1 प्लस 1 अपान क्या है 2 इंटू h,
और पूरे का अपान क्या दिया है बच्चों, साइन h/2। और इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके बाद बताते हैं। बच्चों हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, h से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो cos a प्लस h से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा nh, और अपान क्या कर देंगे बच्चों 2, पूरे का अपान 2 है, इसे अलग अलग कर देंगे। माइनस h1 जा h, अपान क्या कर देंगे 2। साइन यहाँ पे देखिए प्लस माइनस से कैंसिल होके n में h से मल्टीप्लाई कर देंगे nh, अपान क्या हो गया 2 हो गया। और पूरे का अपान क्या दिया है बच्चों, साइन h/2। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, h अपान साइन h/2 को इसका अपान कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन h/2। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 cos a प्लस NH का मान बच्चों क्या आया है, b-a। तो NH की जगह हम क्या पुट कर देंगे, b-a पुट कर देंगे। अपान क्या दिया है 2 माइनस h/2। उसके बाद क्या दिया बच्चों, साइन, यहाँ पे भी देखिए NH है, NH की जगह क्या पुट करेंगे, b-a। तो हमारा हो जाएगा साइन, NH की जगह रख देंगे b-a/2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा h/sin h/2 है। यदि यहाँ पे भी हम h/2 कर दें तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हम क्या कर देंगे, इस h में 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। साइन h/2 लिमिट h टेंड टू, अब बच्चों यहाँ पे लिमिट का मान भी हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब लिमिट का मान पुट कर देंगे तो देखिए cos h की जगह 0 पुट कर देंगे। 2 से 0 में डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस b माइनस a, अपान क्या हो गया बच्चों 2 हो गया, और इसका मान क्या हो गया है 0। साइन यहाँ पे क्या है, b-a/2। अब यहाँ पे देखिए यदि इस 2 को हम यहाँ पे कर दें तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, h/2 साइन h/2। तो इसका मान बच्चों अभी हम आपको बताए क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ गया, 2 cos, यहाँ पे 2a में से एक e को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस a प्लस b, अपान क्या है 2 है। साइन यहाँ पे क्या दिया बच्चों, b-a। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन करते हैं। जब माइनस को यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो a पॉजिटिव हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। यानी a-b/2। बच्चों यहाँ से हम माइनस को क्यों कॉमन किए, क्योंकि यहाँ पे हमें a-b बनाना था। क्योंकि हम जानते हैं 2 cos a प्लस b/2 साइन a-b/2 का फॉर्मूला होता है साइन a माइनस साइन b। इसलिए यहाँ से हम माइनस कॉमन करके इसे क्या बना लिए, a-b। तो यहाँ से माइनस को हम आगे भेज देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस, और इसका फार्मूला क्या है बच्चों, इसका हमारा फार्मूला होता है साइन a माइनस साइन b। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, साइन a माइनस साइन b। अब क्या करेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यानी साइन b पॉजिटिव और साइन a क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साइन b माइनस साइन a। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बच्चों प्रश्नावली 7Q में हमारा 8 ही क्वेश्चन दिया था जिसे हम पूरा सॉल्व करा दिए, और इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर 7 समाकलन समाप्त हो चुका है। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नावली चैप्टर 7 के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों आपको हमारा चैप्टर 7 कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके आगे आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।